तो भगवान ने भौमासुर को क्यों मारा? ये भौमासुर महाराज भूमि का पुत्र है, बड़ा आताताई है। इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है। ये कन्याओं का हरण करता है और कारागृह में बंदी बनाता है। इसे विश्व रिकॉर्ड बनाना था 21,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करने का। तो 16,100 तो इकट्ठी हो गई थी। उन सब कन्याओं ने आर्त प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान भगवती सतभामा को साथ लेके भौमासुर के यहां पधारे। मुर नाम का दैत्य जो रक्षक था, पहले मुर नाम के दैत्य को भगवान ने वध किया। भगवान का नाम मुरारी पढ़ा। पश्चात भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार किया, भौमासुर को समाप्त किया। 16,100 राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें कौन समाज में स्वीकार करेगा, आप बताओ। हमारे माता पिता भी लज्जा के कारण अथवा सामाजिक अपयश के कारण हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस दुष्ट के यहां इतने दिनों से बंदी हैं, प्रभु हम पे कृपा करो। और मेरे प्रभु ने उन 16,100 राजकन्याओं की आर्त पुकार को सुन के एक मंडप में एक ही मुहूर्त में 16,000 राजकन्याओं के साथ 16,100 स्वरूप भगवान ने बनाए और 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त एक मंडप में भगवान ने पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,100। अब आप लोग बड़ी ध्यान और गंभीरता वाली बात सुनिए। एक बात बताइए, बिल्कुल सच्ची बात बताइए, भगवान के लिए लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, 16,108 विवाह किए। हम आप सबसे पूछते हैं, क्या भगवान ने एक भी विवाह अपनी मर्जी से किया? हमने आपको पूरे विवाह की कथा सुना दी। एक भी विवाह भगवान ने स्वयं की मर्जी से किया? भगवत प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वीकार किया। संसार के लोग कामना के वशीभूत होकर विवाह करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने काम के वशीभूत होकर विवाह नहीं किया। श्री कृष्ण ने कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना के वशीभूत विवाह नहीं किया, अपितु श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए और सारे ब्याह भगवान ने कामना के वशीभूत होकर नहीं, अपितु करुणा के वशीभूत होकर किए। भगवान ने करुणा के कारण कौन स्वीकार करता बताइए उन 16,100 कन्याओं को? कोई 2 साल से भौमासुर के यहां बंदी थी, कोई 5 साल से बंदी थी। महाराज पिता भी स्वीकार नहीं करते समाज की लज्जा और संकोच में।